watching Kashif Times. 21 जनवरी गायकवाड़ नगर सेवा संघ की मीटिंग फूड इन मालवनी गेट नंबर 8 पर रखी गई। सादिक भाई ने अच्छी स्पीच दिया था। सादिक भाई, आपने भाषण में ये कहा था कि जब नारियल फोड़ा गया था, वाटर लाइन का जो उद्घाटन था, तो वहां पर एमपी को ये साफ कह देना चाहिए था कि जो लाइन आ रही है वो मुफ्त है वो, लेकिन उन्होंने बाद में कहा। इसके बारे में यहाँ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारी एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बुलाया था, जो मेंबर थे उनको ही बुलाया था और काफ़ी मेंबर लोग आए। और ये जो पानी का लाइन का जो समस्या है, ये जब नारियल फोड़ा था, जब गोपाल सिटी ने सब कुछ बोला ना, आधी कॉलोनी ने ले ली, 30, 32, 35, 40 में ले ली। हाँ, इतने 1000 रुपये दे। उसके बाद में जब आधी कॉलेज लेने के बाद में गोपाल सिटी आके बोलता है फ्री फ्री फ्री। हाँ, किसी को 1 रुपया देने का जरूरत नहीं। हाँ, और सबको फ्री मिलेगा पानी। हाँ, बीएमसी में जाने का, खाली उधर फॉर्म भर के दे देने का पानी। ऐसा होता है क्या? हाँ, जो नाइंसाफी हुई एमएचबी कॉलोनी के रहवासियों के साथ 30-40 हज़ार लेने के, तो क्या उनका पैसा रिटर्न मिलेगा? क्या उनको चप्पल घसना पड़ेगा पैसे रिटर्न लेने के लिए? देखो, वो पैसे के बारे में तो हम लोग को गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो काम किए, हम लोग को लाइसेंस होल्डर प्लम्बर ने जो बोला उसी रेट हम लोग ने पब्लिक को बताया और बैनर लगाया। हम लोग का उसमें कुछ नहीं था। उसमें कमेटी के लोगों ने भी उतना ही पैसा दिया जितना बोला गया। कमेटी ने कोई कम पैसा नहीं दी, सब लोग ने सेम पैसा दिए। जो मेंबर है कमेटी के वो उतना ही दिए, और यहाँ की जनता है जो हमारे पास है वो भी उतना ही पैसा दिए। आज की जो मीटिंग थी, इसका उद्देश्य क्या था और कैसा रिस्पांस था? कितने मेंबर आए थे? देखो, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या है, जो कमेटी के मेंबर है, उसके अलावा जिन जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया उनको ही बुलाए थे हम लोग ने। और ज़्यादा लोगों नहीं बुलाए थे। जिसने कार्ड एक्सपायर हो गया उनको नहीं बुलाए थे। जो रनिंग है अभी कार्ड जिसका, उनको ही बुलाए थे। कम से कम हम लोग ने 35 जन को बुलाए थे, उसमें से कम 30 के आसपास लोग आए। अभी क्या लास्ट डिसीजन क्या हुआ आप लोगों का? पूरी मीटिंग का निचोड़ क्या है? देखो, मीटिंग का निचोड़ यही है कि आगे हम लोग किस तरह से काम करें। हमको पब्लिक रिस्पांस देगी, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। माड़ा का हो या बीएमसी का हो या और किसी काम का हो। काफ़ी इशू है, तो उस इशू को लेकर, सब इशू को लेकर काम करेंगे आप? जो यहाँ पर इशू है, नहीं, जितना भी इशू जो हसीपुर को लेके है, हाँ, वो सारे इशू को लेके काम करेंगे। अभी आपके कमेटी में कितने मेंबर है और लोगों को जुड़ना चाहिए ताकि आपकी कमेटी मजबूत हो सके, उसके लिए क्या आप कहना चाहिए? देखो, हम लोग के कमेटी में 11 मेंबर है और हम लोग को टोटल 21 मेंबर करने का है पूरा। तो 10 मेंबर को और जोड़ना है, बाकी के एक्टिव मेंबर रहेंगे। जो भी बनते जाएंगे वो एक्टिव मेंबर रहेंगे। और कमेटी में 21 मेंबर की कमेटी बनाने का। तो अभी जिसको पाइपलाइन चाहिए होगा तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर आपकी कमेटी ने डिसाइड? देखो, ये हम लोग ने ना बंद कर दिए, क्योंकि इधर अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। कोई 15 में मांगता है, कोई 30 में, 13 में मांगता है। तो हम लोगों ने ये ना लाइन देने का बंद कर दिए। जिसके पास जाने का उसके पास जाओ और अपना लाइन लगवा लो। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के एमएचबी कॉलोनी के रहवासी? सबसे पहले तो एक बार फिर मैं काशिफ टाइम्स और फेस टू फेस खबरों के माध्यम से और मालवनी गायकवाड़ सेवा समिति संघ की मीटिंग जो रखी है वो, और रॉयल स्पोर्ट्स क्लब, हम लोग यहाँ पे खुद में आज ये मीटिंग हुई है। सबसे पहले तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई ये जो मीटिंग है ये खाली पानी के लिए नहीं थी, समझे ना। कि इसके अलावा और भी बहुत सारी तकलीफें हैं, खाली पानी नहीं है मालवनी में। जो एमएचबी का है, एमएचबी जो टुकड़ा है वो माड़ा की नज़र में एक पूरा अलग ही है, और इसको एमएचबी को ज़रा भी माड़ा ध्यान भी नहीं रखती है, देखती भी नहीं है कि एमएचबी क्या चीज़ है। बट जैसे अभी मीटिंग में अमजद भाई से भी बात हुई थी, अमजद भाई ने ओनरशिप के बारे में बात किया। फिर हमारे लीगल एडवाइजर जैसे एडवोकेट साहब, उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें थी। तो ये पॉइंट के ऊपर बात करना है कि आज जो हमने जो मीटिंग रखी थी, जैसे हम लोगों का एजीएम है, ये बिल्कुल सही था कि मीटिंग हुई मेंबर्स बढ़ाने की। अब प्रॉब्लम ये है कि एमएचबी के अंदर हम लोग बिखरे हुए हैं।
आज ये जो प्लेटफॉर्म अगर बनता है और एकजुट होकर हम लोग अगर एक काम करेंगे एमएचबी के लिए, तो ही कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे फाइट कर सकते हैं और हम लड़ सकते हैं आगे वाली मुसीबतों के लिए। जिस तरीके से अभी 25-40 हज़ार की बात हो रही थी, आज अगर ये कमेटी समिति एकदम इसको ये एक्टिव रहते और हम लोग अगर इसमें जुड़े होते, तो मुझे नहीं लगता सादिक भाई कि ये तकलीफें आ जाती थी। जो जिसने 40 हज़ार भरा, जिसने 25 हज़ार भरा, जिसने आगे वाले और दिनों में जो पैसे भर रहे हैं, अगर ये कमेटी एकदम एक्टिव रहती वो टाइम पे, अगर ये अवेयरनेस रहता इस कमेटी का, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बर्डन आता हमारे ऊपर। हम माड़ा के ऊपर ही जाते और हम माड़ा से ही सवाल करते कि आप जो है, एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि माड़ा जो है वो हमारे से रेंट ले रही है। रेंट के अंदर ये लोग क्लियर मेंशन करते हैं यहाँ पे कि वाटर चार्जेस है, स्वेरेज चार्जेस है, वाटर टैक्सेस है, ये सारी चीज़ें माड़ा हमारे से ये लेती है। जो माड़ा के अगर आप एमएचबी का आप टीएन नंबर डालोगे तो ये आपको उसमें मिलेगा कि आप इसमें आपका क्या क्या चार्जेस लगा रही है। अब जबकि माड़ा बोलती है कि ये हमने जो है वो बीएमसी को हैंडओवर कर दिया है। फिर माड़ा होती कौन है वाटर चार्जेस लेने वाली? अगर ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ 1975 से रह रहे, तो हमने क्या बिना पानी का रहा? हम माड़ा से पूछना चाहते हो कि माड़ा जो है वो हमको पानी ला के देवे ना। एक आदमी, जैसे अमजद भाई ने भी बताया कि 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये वो एक आदमी इंडिविजुअल क्यों देवे? तो हम माड़ा से सवाल करते हैं कि जिस तरीके से 2500 रूम है इस कॉलोनी में, जिसमें से कुछ रूम जो है वो और विदाउट ऑनरशिप है, वो भी हमारे हैं, लेकिन कुछ पुलिस लाइन के हैं, कुछ कलेक्टर्स के हैं, तो अरे बहुत सारे इसमें भी 2500 रूम में है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं कि माड़ा की नज़र में जब एमएचबी है और एमएचबी के साथ में ये जब 1969 से ये कॉलोनी है, तो क्या 1969 से लोग प्यासे इसी रह रहे? हाँ, हंडे भरे। माड़ा की नज़र में जो माड़ा ने जो पानी का कनेक्शन दिया है, माड़ा ने जो कॉमन संडास हमारे को बना के दिया था, आज कॉमन संडास का किधर चार्जेस है क्या, आप मेरे को बताइए। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से माड़ा से सवाल करना चाहता हूँ कि हम कॉमन संडास का कोई चार्जेस लेता है क्या नहीं? हमारे टैक्स में हमारे जो है वो इसमें भाड़ा पावती में हमको दे दिया है कि ये सब चार्जेस लग रहा है, तो ये तो गलत है। फिर उसके बाद इन लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि इतना इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल जाओगे, अमजद भाई अकेले जाओगे, जिन्नू भाई अकेले जाओगे, मैं अकेले जाऊँगा, सादिक भाई अकेले जाओगे, तो ये भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पे रहोगे इंशाल्लाह और ये सब साथ में रहेंगे, कमेटी को मेंबर्स की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने कमेटी को मेंबर्स बढ़ाने की बात की है, मेंबर्स भी जो तकलीफ है ये इंशाल्लाह दूर होगी और विदाउट एनी चाहिए आप लोग इसको पैसा भी नहीं लगेगा, हमारे हिसाब से जो ये होना चाहिए वैसा होगा। अच्छा, नए वाटर कनेक्शन की मांग आप लोगों ने किए थे क्या? क्योंकि आपके यहाँ गंदा पानी आ रहा था, एमएचबी कॉलोनी की ये शिकायत है कि हमारे यहाँ जो गंदा पानी आ रहा है उसको साफ किया जाए, तो नई कनेक्शन का आपने रिक्वेस्ट किया था कि उनके तरफ से नया कनेक्शन डालेंगे? माड़ा की तरफ से जो आप जो बोल रहे हो कि कनेक्शन, नए कनेक्शन की आप मेरे को बात बताइए कि जब ये पानी जो है वो इन लोग ने कॉमन दिया है, तो हमारा कॉमन पानी कहाँ गया? वो कॉमन पानी के अंदर जब गंदा पानी आ रहा है और एकदम पानी जो है वो नीचे चला गया है, कुछ नहीं है। आज आप यही टुकड़ा जो एमएचबी है वो दिंडोशी में भी है और गोरेगांव वेस्ट में भी है, सेम ही है, लेकिन उनको इंडिविजुअल पानी का लाइन वही टाइम से मिला है, हमारे को क्यों नहीं मिला अभी तक? जबकि हमने ऑनरशिप की 1999 में ऑनरशिप किया है, हमने ऑनरशिप किया है। अभी हमारे एडवोकेट साहब भी बोले कि भाई ऑनरशिप जो आपने किया है वो आपने खाली आपके स्ट्रक्चर का दिया है, आपकी ज़मीन का नहीं है। तो ये तो है कि ठीक है कि आपने, लेकिन ऑनरशिप तो माड़ा ने लिया है, तो हमारे से चार्ज किस बात का ले रही है वो? तो ये हम माड़ा से सवाल करना चाहते हैं कि आप जो है वो पानी पैसा हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप अगर बैठोगे तो देखो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतना इंटरेस्ट इन लोगों ने चार्ज हमारे से लिया। लोग भर रहे बेवकूफ़ जैसा, और ये पैसा जो है वो माड़ा अपने हिसाब से ले रहे। माड़ा में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक इंडिविजुअल आदमी पूछता रहेगा यही होएगा, पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन एकजुट होकर जाओगे तो इंशाल्लाह ये भी जो है इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इतना पैसा मेरे हिसाब से जो लीगल फीस है वही भरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं इस पूरी मीटिंग का? मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे माड़ा में वाटर चार्जेस ले रही है और बीएमसी अभी लाइट पानी का बिल ले रही है, तो हम लोग दो जन को क्यों पैसा भरे? दोनों में से डिसाइड कर लो ना, पैसा किसको देना है, या माड़ा को देना है या बीएमसी को देना है। क्योंकि आप देखो ना चार्जेस में जो लोग ना रेंटल चार्जेस ले रहे हैं उसके अंदर वाटर चार्जेस भी ले रहे हो और उसके बाद अभी बीएमसी का हम लोग को बिल भी आ रहा है, तो हम लोग किसको पैसा देंगे? माड़ा को देंगे, बीएमसी को देंगे? तो वो डिसाइड करके से हमारे पैसा कंसेशन मिलेगा ना, हम लोग इतना पैसा बच जाएगा हमारे लिए। स्टोरेज चार्जेस और उसका अगर माड़ा ले रही है हमारे से पैसा तो माड़ा हमको दे पानी, है ना? फिर बीएमसी को हम बिल क्यों भरे? अगर बीएमसी अगर लेगी तो माड़ा को हम बिल क्यों भरे? मैं आपको उसका भेज देता हूँ। हाँ बोलो।
जो अभी जेनू भाई ने बोले हैं कि जो म्हाड़ा हमको भाड़ा लेता है उसमें वाटर चार्ज है, जब वो लोग वाटर चार्ज का बिल दे रहे हैं तो उसमें माइनस करना चाहिए उस पैसे को। ये सोसाइटियों में भी होता है, जो म्हाड़ा की सोसाइटी है उसमें असेसमेंट टैक्स भी आता है अलग से, वाटर चार्ज के अंदर वो इंक्लूड करके देते हैं, तो माइनस कर रहे हैं अभी वो लोग, क्योंकि अभी इन्हें वो सोसाइटी का ये बंद हो गया ना असेसमेंट टैक्स, अभी 2022 से कुछ बंद कर दिया है लॉकडाउन के बाद में। तो इधर भी जो पानी का चार्ज ले रहे हैं उसमें से माइनस करना चाहिए, खाली भाड़ा ले लो, या तो पानी का बिल दे दो, या तो उसमें ऐड कर रहे हैं तो बिल मत दो पानी का, फिर उसमें ऐड है तो। पॉइंट हमारे पास है और उसके ऊपर सादिक भाई के पास ऑलरेडी वो सब चीज़ों के पेपर है। ज़्यादातर तो पानी के ताल्लुक से उन्होंने 2018 से इस चीज़ के ऊपर बोला गया है, और पानी के ताल्लुक से भी बोला गया है। जैसे 2 बिल हमको आ रहे हैं, एक बीएमसी का भी बिल आ रहा है और एक म्हाड़ा का भी बिल आ रहा है, तो हमको कन्फ्यूज, हम दोनों सेट बिल भर रहे हैं, तो हमारा पैसा तो बराबर लिया जा रहा है पर हमारे को लाइन बराबर नहीं दी जा रही। कोई भाई 40,000 में ले रहा है, कोई 35 में ले रहा है, कोई 25 में ले रहा है, कोई 15 में ले रहा है। तो ये सब चीज़ें जो लाइन लेने की प्रोसीजर है, वो पैसा तो सबका एक ही होना चाहिए। और वो कमेटी हमारी उस चीज़ के लिए मेहनत करी, मगर लास्ट में आके जो एमएलए और एमपी ने बोला कि भाई ये लाइन फ्री, उसके बंदों ने बाद में फिर उस चीज़ों को पैसा कम करके दिया। ठीक है, वो कम करके दिया, वो अच्छी बात है, मगर हमारा बोलना ऐसा है कि और भी बहुत से अभी घर बाकी है, अभी पूरे जन ने नहीं लिया, अभी 10% लोग ने पानी की लाइन लिया। इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर अभी और लाइन देना बाकी है, तो वो एक अमाउंट के ऊपर लाइन आ गई तो वो सबके लिए बेटर होगा। और एक ही जगह हमको बिल भरना है, चाहे वो हम म्हाड़ा में बिल भरे, चाहे वो बीएमसी में बिल भरे। वो चीज़ों के लिए हमारे को राइटिंग में चाहिए कि भाई हम इसको बिल किधर भरे, चाहे म्हाड़ा में भरे या बीएमसी में भरे। हम 2 जगह जाके बढ़ जाते हैं, हम म्हाड़ा कॉलोनी में होके बीएमसी में पानी का लाइन भर रहे हैं, पहले हमसे म्हाड़ा पानी का लाइन लेती थी, आज बीएमसी भी ले रही है, तो हम 2 जगह पानी का लाइन पैसा लिखित में कोई शिकायत किया आपने? जी, इसकी शिकायत हमारी कमेटी ने लेटर द्वारा बाकायदा की है। अब उसका रिप्लाई हमको अभी तक क्या है और होना है, कब होगा वो नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये रिफंड हमको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको कुछ नहीं मालूम, पर मेरा बोलने का मतलब यही है कि अभी जितने मेंबर बाकी है उनको जो भी लाइन का कनेक्शन होता है वो सबको एक ही अमाउंट में मिले। अगर वो 15,000 लेते हैं तो 15,000 लेवे, 20,000 लेते हैं तो 20,000 लेवे, मगर एक अमाउंट पे सबको लाइन दे, जिसमें हमारी कमेटी के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, और बाकी जितने एक्टिव मेंबर बनने वाले हैं उन सबको ये चीज़ें के खुलासा हो जाए कि भाई हमको भी यही अमाउंट में लाइन मिलेगी, चाहे वो आधे की लाइन हो या पौने की लाइन हो। बस ये बात बोलते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।